जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। भूतपूर्व सैनिक वन रैंक वन पेंशन के नाम से अच्छी तरीके से वाकिफ है। 45 सालों से लंबित मांग 2014 में पूरी तो हुई, लेकिन अधूरी। असली वन रैंक वन पेंशन को लागू नहीं किया गया। वन रैंक वन पेंशन की परिभाषा के अनुसार समान रैंक और समान लेंथ ऑफ सर्विस वाले सभी भूतपूर्व सैनिकों को एक समान यानी बराबर पेंशन मिलनी चाहिए। लेकिन मौजूदा वन रैंक वन पेंशन वन और वन रैंक वन पेंशन टू की टेबल को देखें तो एक रैंक मैनी पेंशन हो चुकी है। अब इस वन रैंक वन पेंशन के कंसेप्ट को लेके सीएपीएफ के जवानों ने भी मांग की। पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ साथ में अन्य जो पेंशनधारी है उन्होंने कहा कि हमें भी वन रैंक वन पेंशन चाहिए। और अब बड़ी बात देखने वाली यह है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश ने सेवानिवृत्त सेवा कोटा न्यायाधीशों के लिए वन रैंक वन पेंशन की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है। यानी रिटायर्ड जजों को भी वन रैंक वन पेंशन चाहिए। जहां एक तरफ एक्स सर्विसमैन ने वन रैंक वन पेंशन की विसंगतियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का दरवाजा 2016 में खटखटाया और 2023 में भूतपूर्व सैनिकों को बड़ा झटका लगा जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार ने जो वन रैंक वन पेंशन लागू की है, जो पॉलिसी बनाई है, उसमें कोई विसंगति नहीं है। जो सरकार ने किया वो अच्छा किया है, बस आपको समय पे वन रैंक वन पेंशन के एरियर की किस्तें हम दिलवा देंगे। तो अब उस कंसेप्ट से प्रभावित होकर इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक्स जस्टिस ने, जो रिटायर्ड न्यायाधीश है, उनको भी वन रैंक वन पेंशन देने की मांग की है। पूरी खबर हम देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में सेवानिवृत्त सेवा कोटा न्यायाधीशों के लिए वन रैंक वन पेंशन की मांग करने वाली एक याचिका पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय और केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकारों से प्रतिक्रिया मांगी। यानी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो कि जिला न्यायपालिका से नियुक्त किए गए थे ने कि बाहर से इन सब के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने 19 फरवरी को सेवानिवृत्त न्यायाधीश अजीत सिंह की याचिका पर नोटिस जारी कर दिया है। 3 जजों की बेंच भी बन चुकी है, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी शामिल है। और जब इनके ही एक रिटायर्ड जस्टिस ने मांग की है तो यह कन्फर्म है कि जैसी इनको वन रैंक वन पेंशन चाहिए होगी वैसी वन रैंक वन पेंशन के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से आदेश इनको मिल जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि कहते हैं ना कि जिसका शासन हो और जिसकी पॉलिसी हो वो जैसी मर्जी है वैसी पॉलिसी बना सकता है। न्यायमूर्ति सिंह, जिन्हें 2018 में उत्तर प्रदेश उच्च न्यायपालिका से उच्च न्यायालय में नियुक्त किया गया था, को वर्तमान में 29 मार्च 2023 को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में सेवानिवृत्त होने के बाद प्रति माह केवल 15,005 रुपये पेंशन मिलती है। अपनी याचिका में उन्होंने केंद्रीय कानून मंत्रालय के उस पत्र को चुनौती दी है जिसमें जिला न्यायपालिका से पदोन्नत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को सेवा की अवधि की परवाह किए बिना बाहर से पदोन्नत लोगों के लिए उपलब्ध पेंशन के लिए पात्र होने से रोक दिया था। जिला न्यायपालिका में कार्यकाल को मनमाने ढंग से सेवा कोटा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन निर्धारित करने के लिए नहीं गिना जाता है, जबकि बाहर से नियुक्त न्यायाधीशों के मामले में बाहर में 10 साल की अवधि को पेंशन निर्धारित करने के लिए बेंच में अनुभव के रूप में गिना जाता है। उनकी याचिका में ये बात लिखी गई है। इनके अलावा वर्तमान पेंशन दर याचिकाकर्ता की स्थिति के अनुरूप जीवन यापन के लिए पर्याप्त नहीं है। ये बात याचिका में जो रिटायर्ड जस्टिस है उन्होंने कहा है कि 15,005 रुपये में एक आदमी कैसे जीवन यापन कर सकता है। तो इस प्रकार मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में पहुंच चुका है। रिटायर्ड जजों को भी अब वन रैंक वन पेंशन चाहिए, उन्होंने मांग रख दी है। और जो कानून मंत्रालय का लेटर है उसको रद्द करने की भी यहाँ पे मांग की है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने हाल ही में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजों और जो अन्य सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीशों को पर्याप्त पेंशन नहीं मिल रही है। उनको 15-20 हज़ार रुपये पेंशन मिलती है, जो कि एक इंसान के लिए गुजर बसर करने के लिए पर्याप्त नहीं है। न्यायालय ने यह भी कहा है कि उच्च न्यायालय के कुछ न्यायाधीशों को सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन का भुगतान नहीं किया जा रहा है।
कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा था कुछ उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भी भुगतान नहीं किया जा रहा है, इस पर केंद्र सरकार गौर करे। यानी जब आवाज़ अब उठ ही गई है कि 1 रैंक 1 पेंशन चाहिए, तो इसका मतलब यह है कि पूरा न्याय तंत्र अब 1 रैंक 1 पेंशन के लिए आवाज़ उठा रहा है और इनको 1 रैंक 1 पेंशन जरूर मिलेगी। तो ये थी खबर कि क्या जब पूर्व सैनिकों ने 1 रैंक 1 पेंशन की मांग 45 साल पहले शुरू की थी तो 2014 में मिली, तो जो न्यायाधीश है उन्होंने 2024 में 1 रैंक 1 पेंशन की मांग की है, तो क्या इनको भी 40-45 साल लगेंगे या फिर 1 साल या आने वाले कुछ ही समय में इनको 1 रैंक 1 पेंशन दे दी जाएगी? इसके ऊपर आप कमेंट जरूर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.